प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक खेतर में नियुक्त કર્યા ગયા 51,032 યુવાઓને દીના નિયુક્તિપત્ર કયા રોજગાર મેળો યુવાવા સારું સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો है प्रमाण। कांग्रेस नेता पहली री महापौर ज्योति खंडेलवाल भाजपा री सदस्यता की ग्रहण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में दूजा नेता भी दिया पार्टी में शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश कया मुख्यमंत्री की गारंटी रो मतलब जो कहा वो कर दिखा दिया है। राजस्थान में सरकार न्यू मॉडल गवर्नेंस देवारो कर दिया है काम। राजस्थान विधानसभा चुनाव खातर राजनीतिक दल 32 उम्मीदवार उतारा चुनावी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरएलपी जारी करया आप आपरा उम्मीदवार की सूची। आज रात दिखेलो बरस रो आखिरी चंद्र ग्रहण। रात ने 11:31 माते शरू वहेलो ग्रहण। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक खेतर में नियुक्त કર્યા ગયા 51,032 युवाओं ने नियुक्ति पत्र वितरित करेला। इन मौके प्रधानमंत्री नवनियुक्ता ने संबोधित भी करेला। रोजगार मेला रो आयोजन देश भर 37 ठोरा माते कर्यो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। नई भर्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होगी। कांग्रेस री ठावा नेता पहली री महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ज्योति खंडेलवाल ने सदस्यता ग्रहण करवाया। केसर सिंह शेखावत, भीम सिंह बीका भी भाजपा में शामिल रह गया। इन वक्त भाजपा महासचिव अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, पहलीरा सांसद रामस्वरूप कुशवाहा मौजूद रहा। इन मौका माते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा कि प्रधानमंत्री सारू जनतारो भरोसो लगातार बढ़तो जा रह्यो है। भारतीय जनता पार्टी में और देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में, और आज मैं उन सब का आज श्री चंद्रशेखर जी बेद जो विधायक रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं, आज वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रा प्रवक्ता मोहन प्रकाश कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहानी सूती जारी गारंटी रो मतलब है कि मैं जो कह रहा हा वो करर भी दिखा रहा हा। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करता हुआ मोहन प्रकाश कहा कि प्रदेश सरकार न्यू मॉडल गवर्नेंस देवारो काम करया है, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देवारा काम ने खासियत दी की है। गुजरात में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, तो अगर आप सेंट्रल
एजेंसी हैं और आप बड़ी चिंतित हैं नौजवानों के भविष्य के लिए। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अपमानित करना है। अशोक गहलोत को वो झुका नहीं पाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव खातर बहुजन समाज पार्टी 200 सीटा माटे चुनाव लड़ेली। बसपा 20 और प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी अभारताए 45 प्रत्याशी घोषित कराया है। बताया जा रहा है कि या महीना रा अंत तक बचेड़ी 155 सीटा माटे भी प्रत्याशी तय कर दिया जावेला। या 20 सीटा माटे बसपा मुंडावर सुपृथ्वीराज गोगुंदासु दलपत गरासिया ने उतार्यो गयो है। वटे राजस्थान विधानसभा चुनाव खातर आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इन सूची में कुल 21 नाम है, जिनमें बीकानेर पश्चिम सु मनीष शर्मा, सिविल लाइन सु अर्चित गुप्ता, जोधपुर सु रोहित जोशी शामिल है। इनसु पहली आम आदमी पार्टी 23 नाम की सूची जारी करी ही। कुल 44 विधानसभा सीटा माटे आम आदमी पार्टी आपरा प्रत्याशियारा नाम रो ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खातर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशियारी पहली सूची जारी कर दी है। आरएलपी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों ऐलान करी है। सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खीमसर सु प्रत्याशी वेला। वटे ही इनसु पहली 26 अक्टूबर ने हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद चुनावी गठबंधन कर लियो हो। वटे निर्वाचन महकमारी काणीसू जिला में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सारू के जुगत करी जा रही है। गंगापुर सिटी रा बामनवास में पुलिस और जिला प्रशासन की काणीसू फ्लैग मार्च काढ़ो गयो। खेतर में भय मुक्त चुनाव खातर लोगा रे साथ समझाइश करेगी। फ्लैग मार्च में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राजस्थान पुलिस रा जवान लोगा ने बिना डरिया मतदान खातर जोर दियो। को लेके हाँ डालेंगे भाई, अभी कोई दिक्कत थोड़ी है। आज डीसी सर, आईजी सर, एसपी साहब, हम लोग पूरा प्रशासन, सीएपीएफ, आरपीएफ सबकी टीम, पुलिस की टीम हमारे साथ आरएसी की टीम गई थी और हम पट्टी खुर्द में जो बैरवा बस्ती है उसका पूरा राउंड मारा था हमने। वो भयग्रस्त मतदाता है। हमने कुछ मतदाताओं से बात भी की, उन्हें विश्वास दिलाया कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वोट करें और हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें बताएं। कोई भी डराने धमकाने या कुछ भी प्रलोभन देने की चीज़ कर रहा हो तो वो भी हमें बताएं। पहले जैसे देखा गया है कि बावनवास विधानसभा क्षेत्र में दलित अल्पसंख्यक में है, तो इन्हें बाहुबलियों द्वारा धमकाया जाता था और कई पिछले 5 साल के अंदर देखा गया कि इनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी मारपीट जैसी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है, पुलिस हुई अपनी, तो इनको इनमें कुछ ऐसा दिख रहा है विश्वास कि अब ये भयमुक्त होकर मतदान कर पाएंगे। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में ऐसे कुछ भयग्रस्त मतदाता थे जो बाहुबलियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के मात्र इशारों के बाद मतदान करने से कतरा रहे थे। लेकिन इस बार जिला प्रशासन के आला अधिकारी वहां पहुंचे, उनको विश्वास बंधाया। विश्वास बंधाने के बाद अब ये दलित मतदाता आगामी विधानसभा में खुलकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता रा उल्लंघन रा मामला सामे लाबा में सी विजिल ऐप रो उपयोग कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रही है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि इन बरस आचार संहिता लागबारे पच्चे बारताई 9,032 शिकायत इन ऐप के जरिए मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि आमजन खुद सजग और सतर्कता रे साथे महत्व भूमिका निभाता हुआ प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पक्को कराबा में मोटो रोल निभा रहा है। वटे मेरी माटी मेरा देश अभियान रो राज्य स्तरीय समापन जलसो काल जयपुर में राजभवन में राखी जावेलो। नेहरू युवा केंद्र रा राज्य निदेशक महेंद्र सिसोदिया बताया कि जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल वेला। जलसा में राजस्थान रा सगला जिलासू अमृत कलश यात्रा रे दौरान मिट्टी इकट्ठी कर तैयार कराया गया कलश ले युवा पूगेला। इनके पछे कलश दिल्ली रवाना वेला। देशव्यापी अभियान रो दिल्ली में 30 अक्टूबर ने कार्यक्रम राख्यो जावेलो हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्य अतिथि में हो रहा है। उसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव माननीय उषा शर्मा मैडम करेंगी और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के शासन सचिव
और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय राजस्थान सरकार के शासन सचिव श्रीमान नरेश ठकराल साहब उपस्थित रहेंगे। और ये जो कार्यक्रम है राज्यपाल जी के यहाँ पर हो रहा है, ये पूरे मेरी माटी मेरा देश का जो अभी तक राजस्थान में और पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहा था, तो राजस्थान राज्य का ये समापन समारोह है। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग 654 यूथ, नेहरू युवा केंद्र के सिलेक्टेड यूथ कलश लेकर के आ रहे हैं। राजस्थान के 33 जिलों में 352 ब्लॉक हैं। 352 ब्लॉक के एक एक कलश तैयार किए गए हैं। वो हर गांव की जो मिट्टी अमृत कलश यात्रा के दौरान इकट्ठी की गई थी, उस मिट्टी को कलश में लेकर के पूरे राजस्थान के गांव की मिट्टी लेकर के वो राजस्थान में जयपुर में 29 तारीख को सारे नौजवान सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनको राजभवन में ले जाएंगे। राजभवन में सारे कलशों को रखकर माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद कार्यक्रम होने के बाद उनको दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। दिल्ली के लिए 6 बजे उनके लिए स्पेशल ट्रेन बुक करी है। उसमें सारे नौजवानों को कलश यात्रा के साथ में दिल्ली रवाना किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान माय किन्नर समुदाय खातर HIV जागरूकता रा लगसु संगोष्ठी राखी की। संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा और नई बोर्ड संस्था री निदेशक पुष्पा माई रा सानिध्य माय प्रतिभागिया माय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ार खातर खान पान माते खास ध्यान दियो गयो। जैसा कि आपको पता है सबको, हम लोगों ने कैसे शुरू में अपने कम्युनिटी को रीच करना शुरू किया और किस तरह पे मुद्दों पे काम करना शुरू किया। तो वाकई में बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैंने जैसे आयुर्वेदिक पुलिस सर से डिस्कस किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज प्रदेश पर माय हरक जावसु मनाई जा रही है। डूंगरपुर जिला रा सागवाड़ा माय एकलव्य भील सेवा संस्थान रिकाणीसु बेणेश्वर धामरा पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज रा सानिध्य माय शोभा यात्रा काढ़ी की। शोभा यात्रा माय महर्षि वाल्मीकि सु जुड़ेड़ी कई झांकिया बैंड बाजा और मंगल कलश लेर बालिका चाल रही। शोभा यात्रा रा समापन माते राखे गया कार्यक्रम में आदिवासी समाज री 70 प्रतिभा वारो मान कर्यो गयो। वाल्मीकि जयंती आज 25 साल से मनाते आ रहे हैं। आज से 25 साल पहले भी गुरुजी यहाँ पर आए थे और गुरुजी के सानिध्य में ही हम वाल्मीकि जयंती हर साल लोहारिया बिरला मंदिर से गमलेश्वर बिरला मंदिर एक वर्ष वहाँ से इधर आती है पालकी, एक वर्ष उधर आती है और इसी वर्ष इसी तरह से 25 वर्ष से हम झांकियाँ निकालते आ रहे हैं और महाराज जी का प्रवचन होता है और महाप्रसाद होता है। यहाँ पर 12 मोहल्लों के मिनिमम 10-12 हजार आदिवासी महिलाएं एवं पुरुष इकट्ठे होते हैं, भक्तजन इकट्ठे होते हैं, महाराज जी का प्रवचन होता है। इनके सानिध्य में ही ये वाल्मीकि जयंती मनाते हैं और आज 25 साल हो गए। लगातार 25 सालों से वाल्मीकि ऋषि जयंती महोत्सव जुलूस बहुत धूमधाम से निकाला है। उसमें लव कुश, सीता, वाल्मीकि ऋषि की झांकी और बाजार में विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ महाराज श्री के अच्युतानंद महाराज साबला के सानिध्य में धर्म सभा हुई। संस्कृत भारती कारणीसु 3 दिन रोज संस्कृत जलसो जोधपुर माय शुरू हुयो। सम्मेलन माय 40 प्रांतारा 500 सु 32 कार्यकर्ता शामिल हुआ। उद्घाटन सत्र माय संभाषण शिविर जरिए घरा घरा संस्कृत पुगाबारी जिम्मेवारी तय करेगी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख शिरीष कुमार यह जानकारी देवता बताया कि संस्कृत ने बोलचाल री भाषा बनवा खातर इन रा सरल स्वरूप ने 10 दिन रा शिविर रा पाठ्यक्रम तैयार कर्यो जा रह्यो है। ये संस्कृत भारती का राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम है। समूचे भारत से संस्कृत भारती के प्रमुख कार्यकर्ता इस संगोष्ठी में आए हैं। सामान्यतः 500 कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। हम सब
संस्कृत भाषा के संवर्धन की दृष्टि से और आम जनता तक, सामान्य व्यक्ति तक संस्कृत भाषा पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस दृष्टि से इस सम्मेलन में, संगोष्ठी में चिंतन होगा, योजना होगी। इस वर्ष हमारा विचार है कि समूह सारे देश में जिलाओं का सम्मेलन करें। हर जिले में संस्कृत प्रेमी लोग एकत्र आए और सभी लोगों तक संस्कृत भाषा पहुंचाने के लिए कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, सहजता से कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, इस दिशा से योजना बनी। यह जरूरी है, जैसे हम किसी पौधे को बढ़ाने के लिए मूल में उसका ध्यान देते हैं, मूल को सुरक्षित रखते हैं, जल देते हैं उसको, क्योंकि मूल सुरक्षित है तो पत्र, पुष्प, फल इत्यादि सब सुरक्षित होंगे। उसी प्रकार भारत की संस्कृति, भारत का परिचय, भारत का गौरव सब कुछ संस्कृत में वेद, पुराण, उपनिषद और रामायण, महाभारत इसमें निहित है और सारे शास्त्रों में निहित है। इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अभी तक अनुवाद के माध्यम से, दूसरे के कथन के माध्यम से हो रहा था, संस्कृत में ग्रंथ है तो संस्कृत सीधे पढ़ें। जो चाहते हैं गीता, रामायण सब उसको संस्कृत में सीधे उसका बिना अनुवाद पढ़े। इसके लिए संस्कृत को जब तक जनमानस में प्रचारित है और लोक भाषा, अपनी भाषा, मेरी भाषा, मेरा व्यवहार हो सकता है, मैं प्रयोग कर सकता हूँ, ऐसा बोध नहीं होगा। अभी प्रयोग तो अपना ही था, अपनी भाषा को थोड़ा किसी कारण से, विदेशी आक्रमण के कारण, जो भी कारण, बहुत सारे कारण हुए, उसके कारण लग रहा है कि यह दूसरे कहीं से, दूसरे की विदेशी भाषा जैसी है। जयपर राव बनी पार्क माए महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान माए हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद टैगलाइन रह सागे आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम रखो गयो। संस्थान प्रभारी डॉक्टर BR मीणा बताया कि आयुर्वेद दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इन तहत आदिवासी खेतर, छोटा कस्बा और गांव में रैली, नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वणा कहा कि भारत सरकार के निर्देश मुजब आयुर्वेद दिवस रा उपलक्ष्य में आउटरीच परियोजना वाले जरिए औषधीय पौधा भी मुफ्त में बांटा जा रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति लोगों को जो अवेयरनेस लानी है। हर सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद के प्रति पूरे वो हैं। उसके साथ ही हमारे जो पद्मश्री वैद्य राजेश कोटा जी आयुष सचिव हैं, उनके द्वारा अथक प्रयास पिछले लगातार कई सालों से, जब से उन्होंने पद संभाला है, लगातार किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयुर्वेद को एक मेन स्ट्रीम में ला सकें, जिससे लोगों के जो दूसरी औषधों के साइड इफेक्ट से उनसे बचें और अपने स्वास्थ्य को किस तरीके के एक स्वास्थ्य एक चिकित्सा के रूप में हम इसको कर रहे हैं। और हर दिन हर घर आयुर्वेद अगर हो जाता है, उस थीम पर हम काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और अपने घर में आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा अपने कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके प्रति एक ये अभियान स्पेशल चलाया। शरद पूर्णिमा रे मौके आज चंद्र ग्रहण होबारी वजह से कई ठोरा माते काल रात ने शरद महोत्सव मनाया गयो। कुमावत क्षत्रिय महिला विकास संस्थान रिकाणी सू जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शरद राज घूमर राखो गयो। कार्यक्रम में महिला बाग घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इन मौका माते राजस्थानी भाषा से जुड़ा लोक नृत्य विशेष आकर्षण रा केंद्र रहा। आज रात साल रो आखिरी चंद्र ग्रहण लागवा जा रह्यो है। यो चंद्र ग्रहण रात 11:31 माते लागेलो, पण चंद्र ग्रहण रो पहलो असर रात 1:05 माते वहेलो। इनरो सूतक आज शाम 4:05 माते लाग गयो हो। ज्योतिष शास्त्री पंडित गिरिराज प्रसाद शर्मा बताया कि शरद पूर्णिमा माते लागवा वाला आंशिक चंद्र ग्रहण ने लेर सावधान रहना जरूरी है। शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ होने से ये खीर का भोग नहीं लगा पाएंगे। आज चंद्र ग्रहण होने से शरद पूर्णिमा वेदित हो गई है। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा। इसमें स्पर्श काल है जो रात्रि में रहेगा। ये रात को 2:22 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसमें मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और जो भी शुभ कार्य हो सारे वर्जित रहेंगे। इसमें जो अमृत की वर्षा होगी इसका लाभ कोई भी नहीं ले पाएगा। रात्रि के अर्धरात्रि पश्चात यानी 2:22 के बाद में इसका उपयोग अपन कर सकेंगे।
લોકતંત્ર મહાપર્વ ખાતર નિર્વાચન મહેકમા રીકાણીસુ મતદાતાઓને ન્યારા જરિયાસુ જાગरूक કર્યો जा रहा है। भरतपुर में जिला निर्वाचन महकमा रिकाणीसु कई जुगत करी की है। आपरा वोट रो पहली बारी प्रयोग करवाड़ा नवा मतदातावा माए भी आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने लेर खासो हरक जाप देखो जा रहा है। इनके साथ ही आमजन माए भी चुनाव ने लेर खास माहौल नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लोकतंत्र को मजबूत करेगा वोट। वोट मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं दूंगी वोट। युवा हो या बुजुर्ग, सबका वोट है जरूरी। मैं जानता हूं वोट की ताकत। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं भी डालूंगा वोट। ये सब करेंगे मतदान। आप भी 25 नवंबर को वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र में दें अपना योगदान। जनादेश 2023। चिकित्सा और स्वास्थ्य वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। इस साल में डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ। हमारा देश भारत का डेमोक्रेटिक स्टेट है। हम सबको वोट देना चाहिए। आपका एक वोट किसी को जिता भी सकता है और किसी को हरा भी सकता है। मैं पहली बार वोट डालूंगी। जब मेरा वोटर आईडी बना तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वोट डालकर डेमोक्रेसी में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना वोट डालकर योगदान जरूर दें। आपके एक वोट से सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। सभी मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ, जब अगर हमको कोई चीज़ बदलाव लाना है या हमें कोई चीज़ अपनी सही करनी है और सही आदमी को चुनने के लिए मतदान आवश्यक रहे, क्योंकि वही हमारे विकास में सहायक होता है। जो सरकार आएगी वो काम करेगी। मतदान अच्छा होगा तो अच्छे आदमी को चुन पाएंगे, नहीं तो वो अच्छे आदमी बिना मतदान के पीछे रह जाते हैं और जो लोलुपता वाले व्यक्ति होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ हर आदमी को अपना वोट देना चाहिए और देने के लिए उसको जागरूक रहना चाहिए। ये नहीं कि साहब नहीं वोट देना है, नहीं देना नहीं, अपना समय निकाले जैसे ही करके और उसको वोट के लिए जागरूक करें, सामने वाले को भी अपने परिवार को भी, और वोट दे के आए जहाँ उसकी इच्छा हो। देख के भाई हमारा मेंबर कैसा है, इसको हम जिता सकते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से 30 नवंबर का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। सशक्त दावेदार चुनने का एक दिन है। एक वोटर की सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करें और अपने क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी चुनें, और चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, और मतदान अवश्य करें। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह मौसमी बीमारियां रा संबंध में समीक्षा बैठक लेनी। इन बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञ बताया कि जांच, उपचार और रोकथाम री प्रभावी रणनीति रह चलता इन बरस मौसमी बीमारियां रो प्रसार पिछली साल की अपेक्षा कम रहो है। मौसमी बीमारियां रा मामला पॉजिटिविटी दर भी पिछली साल की तुलना में कम रही है। विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर निर्वाचन महकमा रा निर्देश माते प्रदेश में कई इन्फोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करवा मामला में हर दिन नवा रिकॉर्ड बना रही है। 9 अक्टूबर ने आदर्श आचार संहिता लागू होवा सु अबार ताई इन्फोर्समेंट एजेंसियां 300 करोड़ रुपया सु बत्ती मूल्य री अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री जब्त कर रिकॉर्ड कायम करे है। पश्चिम सु पूर्व री काणी सु बढ़ रहा पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु जयपुर सेती प्रदेश रा 32 इलाका में बादल छाया है। इनरा असर सु राज्य में कटे कटे हल्की बूंदाबांदी वह सके है। मौसम महकमा रे मुजब प्रदेश में मौसम शुष्क है और उत्तरी हवा रो असर बढ़वा सु आबाड़ा 24 घंटा में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताईं भी गिरावट वह सके है। इनके बीच राजधानी जयपुर में आज पत्ती तापमान 32.8 और कमो कम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जबकि 13.4 डिग्री सेल्सियस कमो कम तापमान साथ सिरोही सबसू ठंडी ठोर रही। और फिर सु जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्त कराया गया 51,000 से बत्ती युवाओं ने दीना नियुक्ति पत्र। कया रोजगार मेला युवावा सारू सरकार की प्रतिबद्धता रो है प्रमाण। कांग्रेस नेता और पहली री महापौर ज्योति खंडेलवाल भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में दूजा नेता भी गया पार्टी में शामिल।
कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश कया मुख्यमंत्री दी गेरंटी रो मतलब जो कहा वो कर दिखा रहा है। राजस्थान में सरकार न्यू मॉडल गवर्नेंस देवा रो कर रहा है काम। राजस्थान विधानसभा चुनाव खातर राजनीतिक दल 32 उम्मीदवार उतार्या चुनावी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरएलपी जारी कर्या आप आपरा उम्मीदवार आदि सूची। आज रात दिखेलो बरस रो आखिरी चंद्र ग्रहण। रात ने 11:31 माते शुरू वेलो ग्रहण। आचार्य बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।